Hello students, good morning. I will discuss today about new chapter, that is combustion. This is the part of chemistry. So the first of all question arise here, what is combustion? Combustion is the process in which a substance burns in air or oxygen with the release of heat and light energy is called combustion. The substance that undergoes combustion is called a combustible substance or fuel. A fuel may be solid, liquid और gaseous in nature. तो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले कंबस्शन क्या है। कंबस्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सबस्टांस जब बर्न करता है एयर के प्रेजेंस में तो वो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कुछ ऐसे सबस्टांसेस होते हैं जो कि केवल हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों प्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऐसे सबस्टांसेस होते हैं, मतलब ऐसे सबस्टांसेस जो कंबस्ट कर जाते हैं, जिन सबस्टांसेस का कंबस्शन होता है उन सबस्टांसेस को हम कंबस्टिबल सबस्टांसेस कहते हैं या फिर उन्हें फ्यूल भी कहा जाता है। अ फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस इन नेचर। जो फ्यूल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं या फिर गैसियस स्टेट में होते हैं, जो कि हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी जब लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने इसको डिटेल्स में आपको बताया था कि कौन कौन से ऐसे फ्यूल्स हैं जो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, कौन कौन से ऐसे फ्यूल्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, कौन कौन ऐसे फ्यूल्स हैं जो गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फ्यूल्स हैं, ऐसे सबस्टांसेस हैं जो इन डिफरेंट स्टेट्स में मिलते हैं नेचर में। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन अबाउट फ्यूल्स। दोज सबस्टांसेस या दोज मटेरियल्स which produce heat energy on burning in air are called fuels. Materials like coal, coke, kerosene, LPG, petrol and wood are the fuels as they all produce heat on burning. Some materials produce a flame on burning, some others do not. A candle, for example, produces a flame on burning. There are other materials which burn without a flame. Combustible materials. The materials which on burning or heating in the presence of air or oxygen catch fire easily and produce heat and light energy are called combustible materials. तो देखो स्टूडेंट्स, कंबस्टिबल मटेरियल्स किनको कहा जाता है? ऐसे मटेरियल्स जो बर्न करने के बाद हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम कंबस्टिबल मटेरियल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, जो नेक्स्ट है आपकी बुक में भी ये दिया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डू यू नो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर जानना चाहिए क्योंकि कभी कभी हम बोर्ड के एग्ज़ाम में डू यू नो से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर रहें, ठीक है। तो डू यू नो को भी आप पढ़ेंगे बुक से, ठीक है। जैसे डू यू नो में ये बताया गया है कि फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी।
जो फूड होता है वो हमारी बॉडी का एक तरीके का फ्यूल होता है। जैसे बहुत सारे जो व्हीकल्स होते हैं उनमें हम पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं एज ए फ्यूल, तभी वो क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह तक रन कर पाता है। उसी तरीके से हमारी जो बॉडी होती है उस बॉडी के लिए फ्यूल चाहिए, और एज अ फ्यूल क्या वर्क कर रहा है, फूड जो है वो क्या है, एज अ फ्यूल वर्क कर रहा है। ठीक है, ये सारे फूड पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, ये जब हमारी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर पहुंचते हैं तो ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगते हैं और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी को रियलाइज़ होता है, हमें एनर्जी महसूस होती है। ठीक है, तो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, जब इन फूड पार्टिकल्स का या फूड का कंबशन होता है, ठीक है, इन स्टमक। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। तो देखो बच्चों, कंबशन के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड है, मतलब जो कंबशन प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए क्या क्या ऐसे कंडीशंस हैं जो रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल है, कोई भी फ्यूल है, कोई भी मटेरियल्स है, तो उसके लिए हमें क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ऑक्सीजन, मतलब कॉन्टीन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई भी मटेरियल है, अगर वो तभी बर्न करता है जब उसको कॉन्टीन्यूअस सप्लाई मिलता है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो वन और फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ऑक्सीजन जो होता है वो एयर में प्रेजेंट होता है, हेल्प्स इन द कंबशन, जो कंबशन के लिए मदद करता है, ऑफ अ फ्यूल। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। इसलिए ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन गैस को सपोर्टर ऑफ कंबशन भी कहा जाता है। सो एयर इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन। जो कंबशन होता है, ठीक है, कंबशन के लिए एयर काफ़ी नेसेसरी है। ठीक है, अगर आप बुक में देखेंगे तो बच्चों इसको एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है। ठीक है, तो एक्टिविटी में ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से ऑक्सीजन गैस किसी भी कंबस्टिबल मटेरियल के लिए या कंबस्ट होने के लिए या बर्न करने के लिए ज़रूरी होता है ऑक्सीजन गैस। जो सेकेंड पॉइंट है बच्चों वो है सबस्टांसेस शुड बी कंबस्टिबल इन नेचर। जो सबस्टांसेस होते हैं, जो भी मटेरियल होते हैं, वो क्या होने चाहिए, कंबस्टिबल नेचर के होने चाहिए। मतलब कि जो भी मटेरियल है वो क्या करे, बर्न कर सके, कंबस्ट हो सके। ठीक है, मतलब उसका नेचर ऐसा होना चाहिए कि वो कंबस्ट कर सके, कंबस्टिबल नेचर का हो। जो नेक्स्ट और लास्ट रिक्वायर्ड है कंडीशन वो क्या है, द टेम्परेचर शुड बी एबव द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल मटेरियल। देखो बच्चों, यहाँ पे एक टर्म आया है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर को जनरली हम काइंडलिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं। कभी कभी देखो ये 1 नंबर की क्वेश्चंस में पूछा जाता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर लर्न कर लेंगे। इग्निशन टेम्परेचर एक्चुअली होता क्या है कि द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सबस्टांस कैचेस फायर इज़ कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। कोई भी लोवेस्ट टेम्परेचर जो कि किसी भी सबस्टांस के को क्या कर सके, कैच कर सके फायर, कोई भी सबस्टांस जो है वो फायर कैच कर सके। ठीक है, वो लोवेस्ट टेम्परेचर जो होता है, उस लोवेस्ट टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। तो ये 3 कंडीशंस हैं कंबस्टन को के लिए। ये 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड होते हैं कंबस्टन के लिए। ठीक है, इसको लर्न कर लेना स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, थैंक यू टू ऑल।